सरकार ने जीएसटी के कैश लेजर के लिए नए रूल को नोटिफाई किया है, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। CGST रूल 2017 में रूल 87 दिया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को किस प्रकार मेंटेन किया जाएगा और इसमें टैक्स किस प्रकार डिपॉजिट किया जाएगा और यहाँ से किस प्रकार इस अमाउंट को यूटिलाइज़ किया जाएगा। यहाँ पे सब रूल 1 से लेकर सब रूल 12 दिए गए थे। अब सरकार ने यहाँ पे सब रूल 13 को इंसर्ट किया है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया है ऑन 28 जून 2019, जिसमें कि CBIC ने CGST 4th अमेंडमेंट रूल 2019 को नोटिफाई किया है और CGST रूल्स में अमेंडमेंट की है। यहाँ पे रूल 87 में भी अमेंडमेंट की गई है। यहाँ पे रूल 87 में सब रूल 12 के बाद सब रूल 13 को इंसर्ट किया गया है, जो कि यह कहता है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या जो और अमाउंट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। IGST के लिए, CGST के लिए, स्टेट टैक्स के लिए या फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स के लिए या फिर सेस के लिए। इसके लिए फॉर्म को भी नोटिफाई किया गया है, फॉर्म GST PMT 09। इस प्रकार यदि आपने कोई अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टैक्स हेड के अंतर्गत जमा करा दिया है जबकि वो पेनल्टी के अंदर आपको जमा कराना था, या फिर फ़ीस के अंदर आपने जमा करा दिया है जबकि वो अमाउंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टैक्स के हेड के अंतर्गत जमा कराना था, तो उस केस में अब आप उसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक हेड से दूसरे हेड में। लेकिन ये जो रूल है सब रूल 87 का सब रूल 13 उसे अभी नोटिफाई किया जाएगा। इसके लिए डेट को जो है सरकार बाद में नोटिफिकेशन के द्वारा लागू करेगी। यह है GST PMT 09 फॉर्मेट, जो कि रूल 87 सब रूल 13 के अंतर्गत नोटिफाई किया गया है। यानी कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के एक अकाउंट हेड से दूसरे अकाउंट हेड में अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो अब आपको इस फॉर्मेट के अंदर GST पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपका GST नंबर होगा, लीगल नेम और ट्रेड नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगी, यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उसके बाद है डिटेल ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट हेड टू अनदर। यहाँ पे आप जिस हेड में से अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। मेजर हेड हैं CGST, SGST या फिर IGST या फिर सेस, और माइनर हेड हैं टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर एंड टोटल। उसके बाद जिस हेड में आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर हेड हैं CGST, SGST, UTGST, IGST एंड सेस, और माइनर हेड यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद नीचे आपको वेरिफिकेशन यहाँ पे करनी होगी और यहाँ पे सिग्नेचर और डेजिग्नेशन के लिए प्लेस होगा। उसके बाद आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चेक कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि मेजर हेड का मतलब है कि IGST, CGST, SGST, UTGST और सेस, और माइनर हेड का मतलब है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर। ये फॉर्म आपको कब फिल करना है उसके बारे में बताया गया है कि यदि आप एक मेजर या फिर माइनर हेड से अमाउंट को दूसरे मेजर या फिर माइनर हेड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस केस में आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। माइनर हेड जो है वो सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। इस प्रकार मान लीजिए आपने कोई अमाउंट IGST का पेनल्टी हेड के अंतर्गत जमा करा दिया है जबकि वो अमाउंट आपको CGST हेड के अंतर्गत पेनल्टी अमाउंट में जमा कराना था, तो अब आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो अगली इंस्ट्रक्शन दी गई है वो ये है कि यदि आप एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड में अमाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सेम मेजर हेड के अंतर्गत तो वो भी आप कर पाएंगे। मान लीजिए आपने कोई अमाउंट IGST एक्ट के अंतर्गत फ़ीस के अंतर्गत जमा करा दिया है जबकि वो आप टैक्स के अंतर्गत जमा कराना चाहते थे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो अब आप उसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि फ़ीस के अमाउंट से वो अमाउंट यहाँ पे निकल जाएगा और टैक्स के हेड के अंतर्गत वो अमाउंट आपका चला जाएगा। अगली इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे दी गई है वो ये है कि अमाउंट आप तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी हेड के अंतर्गत यदि आपका उस हेड में बैलेंस अवेलेबल है जिस टाइम आप ट्रांसफ़र कर रही हैं। इस प्रकार ये रूल बन जाने से उन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जिन्होंने के गलत अमाउंट से GST का चालान बना दिया है। मान लीजिए वो CGST एक्ट के अंतर्गत टैक्स जमा कराना चाहते थे लेकिन उन्होंने IGST में टैक्स में अमाउंट जमा करा दिया है,
तो अब वह उसकी रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 सेंट्रल टैक्स के द्वारा रूल 87 में सब रूल 2 में जो सेकंड प्रोविज़न दी गई थी उसे भी ओमिट कर दिया है, यानी कि डिलीट कर दिया है। यह है रूल 87 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जहाँ पे कि सब रूल 2 दिया गया था, यानी कि जो व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत चालान जनरेट करना चाहता है उसे फॉर्म जीएसटी PMT 06 में जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर चालान जनरेट करना होता है, ताकि वो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या दूसरे अमाउंट को डिपॉजिट कर सके। यहाँ पे सेकंड प्रोविज़न दी गई थी जो कि बताती थी कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया से किसी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को, तो उस केस में वह बोर्ड पेमेंट सिस्टम पे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड टैक्स एंड सर्विस टैक्स से भी पेमेंट कर सकता था। लेकिन अब सरकार ने ये जो सेकंड प्रोविज़न है इसे डिलीट कर दिया है। इसी प्रकार नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 सेंट्रल टैक्स के द्वारा रूल 87 में सब रूल 9 दिया गया था, उसमें वर्डिंग को डिलीट किया गया है। वहाँ पे इन फॉर्म GSTR 02 दिया गया था जिसे कि डिलीट किया गया है। इसके अलावा इसी सब रूल में रूल 87 सब रूल 9 में इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ रूल 87 दिया गया था जिसे कि ओमिट किया गया है, यानी कि डिलीट किया गया है। इस प्रकार रूल 87 CGST रूल 2017 वहाँ पे जो सब रूल 9 दिया गया था उसमें ये वर्डिंग दी गई थी कि यदि TDS काटा गया है अंडर सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट या फिर सेक्शन 52 के अंतर्गत TCS काटा गया है, तो उस केस में क्लेम रजिस्टर्ड टैक्सेबल व्यक्ति को फॉर्म GSTR 02 में करना था। लेकिन अब इस फॉर्म को जो ये वर्डिंग है इन फॉर्म GSTR 02 इसे सरकार ने डिलीट किया है। इसके अलावा यहाँ पे जो वर्डिंग दी गई थी कि जो अमाउंट है TDS या फिर TCS का वो क्रेडिट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उसके बाद यहाँ पे वर्डिंग दी गई थी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ रूल 87। ये जो वर्डिंग है इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ रूल 87 इसे डिलीट किया गया है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 सेंट्रल टैक्स। चलिए अब हम GST के कैश लेजर में जो चेंजेस हमने डिस्कस किए हैं उसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो OIDAR सर्विस प्रोवाइडर्स GST के चालान को इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अब रजिस्टर्ड व्यक्ति GST के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के एक हेड से दूसरे हेड में भी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर पाएंगे और माइनर हेड से मेजर हेड में कर सकते हैं, मेजर हेड से माइनर हेड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए नया फॉर्म GST PMT 09 को इंट्रोड्यूस किया गया है और जो नया रूल है 87 सब रूल 13 इसके लिए इफेक्टिव डेट सरकार नोटिफाई करेगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि GST PMT 09 में जब सरकार जो है डेट नोटिफाई कर देगी उसके बाद आप टैक्स, इंटरेस्ट, फीस और पेनल्टी के अमाउंट को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक हेड से दूसरे हेड में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि मेजर हेड से माइनर हेड में शिफ्ट कर सकते हैं। और एक ही मेजर हेड के अंतर्गत जो माइनर हेड दिए गए हैं उनमें आपस में भी आप ये शिफ्टिंग कर सकते हैं। इस प्रकार आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यदि आपने गलत हेड के अंतर्गत पेमेंट कर दी है तो आज की डेट में आपको जो रिफंड अप्लाई करना पड़ता था, ये जो फॉर्म है नोटिफाई हो जाने के बाद आपको रिफंड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप जो टैक्स का अमाउंट है वो दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यदि आपने एक बार किसी रॉन्ग टैक्स हेड के लिए अमाउंट को यूटिलाइज कर लिया है तो उसके बाद आप PMT 09 को नहीं फाइल कर पाएंगे। उसके लिए आपको जो नॉर्मल प्रोसीजर है GST एक्ट के अंतर्गत रिफंड लेने का, जो आपने गलत टैक्स पे किया है और उसके बाद सही टैक्स को पे करने का, वो फॉलो करना होगा। आज की डेट में यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप GST पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप रिफंड की टैब में जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिफंड टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्रिएट करने के बाद जो आपका एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इस GST न्यूज़ में हमने नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 सेंट्रल टैक्स को डिस्कस किया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।
यदि आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर डेली अपडेट चाहते हैं, जजमेंट, सर्कुलर, तो उस केस में आप हमारे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे कि आपको डेली ईमेल आपके मेल बॉक्स में मिलेगी।